हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। हम अपने थर्मोडायनामिक के एंडिंग टॉपिक पे आ गए। लास्ट टॉपिक आज मैं कवर करने वाला हूं और इसके साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए इस लेसन के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया गया, क्योंकि ये 12th में फर्स्ट टाइम थर्मोडायनामिक ऐड किया गया था और फिजिक्स में फर्स्ट टाइम थर्मोडायनामिक को ऐड किया गया था, जो आपके लिए थोड़ा हार्ड होता। बट दोस्तों मैंने पूरा ट्राई किया। आप देखोगे कि अगर चेक करोगे हर जगह तो उस वीडियो को बहुत छोटे छोटे पार्ट में किया जाता है, या तो बुक लगा दिया जाता है, बुक को डायरेक्ट पढ़ के बताया जाता है दोस्तों। तो ऐसा मैंने नहीं किया। मैंने आपको साथ ही साथ मुझे जहाँ जहाँ लग रहा था कि और देखोगे टॉपिक को मैंने बहुत लेंथी लिया है, बहुत बड़ा बड़ा करके लिया। वीडियो देखो, चेक करो, ज़्यादातर वीडियो बड़े ही बड़े हैं। ज़्यादातर वीडियो बड़ा इसलिए है कि दोस्तों आपको छोटी छोटी बातें भी हर अच्छे समझ में आए, इसलिए मैंने वीडियो इतना बड़ा बड़ा बनाया। जबकि वीडियो छोटा बनाना ज़्यादा आसान रहता है, उसको अपलोड करना ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती है अगर छोटा वीडियो बनाते, पर बड़ा वीडियो बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा टाइम तो बोलना ही पड़ता है। तो दोस्तों आपके लिए इतना हार्ड वर्क किया गया, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ जाके हर वीडियो को एक बार और देखें, नोट्स बनाए, सब कुछ दिया दोस्तों। जितना मैंने करवाया ना बहुत ज़्यादा है, वो आपके बुक से भी बहुत ज़्यादा है। तो उससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, उतना करो। आपका जेई भी कंप्लीट होगा, आपका 12th का जो है वो भी कंप्लीट होगा, तो आपका कोई भी टेंशन नहीं है दोस्तों। आप उतना बस कर लो, उतना अच्छे से कर लो। बाकी दोस्तों आपके प्रदीप सर हैं। ओके दोस्तों, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट टॉपिक। और लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कोई अगर किसी के लिए कुछ स्टार्ट करता है, अच्छा कुछ काम करना स्टार्ट करता है, तो समझ सकते हैं। ओके तो दोस्तों जो हमारा ये टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है स्टर्लिंग साइकिल। स्टर्लिंग साइकिल के बारे में दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रॉबर्ट स्टर्लिंग करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बनाया था, इसके बारे में भी बताया था दोस्तों। तो हम ये देखने वाले हैं, तो प्लीज़ फोकस बनाए रखिए और अच्छे समझे। एग्जाम में पक्का आने वाला है, जीटी फैमिली मस्त लिखने वाली है। ओके तो दोस्तों स्टर्लिंग साइकिल, ओके, दिस इज अ थर्मोडायनामिक क्लोज साइकिल। ये कैसा है? क्लोज साइकिल है दोस्तों। अब जब हम साइकिल ड्रॉ करेंगे, जब मैं पीवी डायग्राम बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दिस इज अ थर्मोडायनामिक क्लोज साइकिल। और दोस्तों इसके अंदर वर्किंग सब्सटेंस एज अ यूज होता है। एयर भी यूज कर सकते हैं, हीलियम भी यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हैं, नाइट्रोजन भी यूज एक्सेट्रा। तो इसके अंदर बहुत सारे गैसेस का हम यूज कर सकते हैं एज अ वर्किंग सब्सटेंस। ओके दोस्तों, फिर ये क्या है, जो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसके अंदर रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कैसा होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और दोस्तों एक चीज और याद रखना, जब वर्क ऑन अ सिस्टम होता है, वर्क ऑन अ सिस्टम मतलब जब गैस के ऊपर वर्क होता है, जब गैस के ऊपर वर्क होगा तो इसका वर्क किसकी तरह होगा? रेफ्रिजरेटर की तरह। किसकी तरह? रेफ्रिजरेटर, मतलब रेफ्रिजरेटर जैसा वर्क करता था वो भी वैसा ही वर्क करेगा। कब दोस्तों? जब गैस के ऊपर क्या होगा? वर्क होगा। वर्क ऑन अ सिस्टम, आपको पता है वर्क बाय द सिस्टम। जब गैस वर्क करता है तो क्या बोलते हैं? वर्क बाय द सिस्टम। और जब गैस के ऊपर ही वर्क होता है तो क्या बोलते हैं? वर्क ऑन द सिस्टम। तो जब वर्क ऑन द सिस्टम होगा तो ये किसकी तरह वर्क करेगा? रेफ्रिजरेटर की तरह। किसकी तरह? रेफ्रिजरेटर की तरह। तो दोस्तों जो पॉइंट देखो मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन ड्रॉ किया, इतना चीज मैं बता देता हूँ। ये मुझे बताने के पहले मुझे इसका जो पीवी डायग्राम है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर मैं पीवी डायग्राम ड्रॉ नहीं करूंगा, जनरली ऐसे ही बता दूंगा, तो मुझे मजा नहीं आएगा और आपको तो बिल्कुल नहीं आएगा। मुझे मजा नहीं चाहिए दोस्तों, आपको समझ में आना चाहिए। ओके तो जो मैंने बताया देख लेते, एक बार मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि आपके लिए नोट्स साथ में ही बनता चला जाए। दिस इज अ क्लोज थर्मोडायनामिक साइकिल, पहले बता दिया। द वर्किंग सब्सटेंस इन अ स्टर्लिंग साइकिल इज एयर, हीलियम, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी है एक्सेट्रा। ऑल द प्रोसेस इन अ स्टर्लिंग साइकिल आर रिवर्सिबल प्रोसेस। जो इसके अंदर स्टर्लिंग साइकिल के अंदर जितना प्रोसेस होता है वो क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। व्हेन द गैस इज हीटेड, आपको पता है अगर गैस हीट करेगा तो जो स्टर्लिंग इंजन है वो क्या करेगा? कुछ वर्क करेगा, ये भी पता है। तो ये लाइन एक बढ़ाने के लिए आपको पॉइंट बढ़ना चाहिए, पॉइंट एग्जाम में पॉइंट बढ़ाने आना चाहिए। व्हेन द गैस इज हीटेड द स्टर्लिंग इंजन प्रोड्यूस यूजफुल वर्क। जब गैस को हीट करूंगा तो स्टर्लिंग इंजन क्या करता है? कुछ ना कुछ यूजफुल क्या करता है? वर्क करता है। When work is done on the gas, it's work as a refrigerator. किसकी तरह वर्क करता है? refrigerator, work as a refrigerator. This is reversible working of स्टर्लिंग साइकिल। ओके दोस्तों, तो आपको मेन पॉइंट बता दिया। अब मैं इस इतने पार्ट को रफ कर देता हूँ और यहाँ मैं पीवी डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, फिर मैं आता हूँ अपने। तो दोस्तों स्टर्लिंग साइकिल के प्रोसेस को आप समझते हैं। इसके अंदर टोटल 4 प्रोसेस होता है, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस एंड 2 आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान से सुनना, जैसे मैंने बताया था पहले वाली चीज आपको याद होना चाहिए कि सोर्स एंड
जो हमारा सोर्स होता है हॉट रिजर्वायर एंड कोल्ड रिजर्वायर, दोनों की हीट कैपेसिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होती है। क्या होती है, इन्फिनाइट होती है। कितना भी हीट उसमें हीट या तो ले लो या तो हीट रिजेक्ट कर लो, उसका जो टेम्परेचर है वो कम ज़्यादा होने वाला नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। ओके, तो दोस्तों सेम टू सेम दोस्तों अब समझ लो, इधर दिमाग में वो चीज़ें चलनी चाहिए। यहाँ जो वर्किंग सब्सटेंस था, जो गैस था, उसने हीट एब्जॉर्ब कर लिया। हीट एब्जॉर्ब करने के बाद आपको पता है क्या होगा, वो जो गैस है, देखो मैं बता रहा हूँ तो मेरे दिमाग में वो चीज़ें फ्रेम हो रहा है। सर आप तो पढ़ा रहे थे इसलिए, अरे आपके दिमाग में भी करो यार, करोगे तभी तो कुछ होगा। मैं अपने टाइम करता था। तो क्या होगा कि जो वर्किंग सब्सटेंस जो गैस है उसने हीट एब्जॉर्ब किया है। हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर अब ताकत आ गई है, तो उसके ऊपर जो पिस्टन प्रेशर लगा रहा था, वो प्रेशर, गैस के अंदर का प्रेशर कम होगा। और गैस के अंदर का प्रेशर अगर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो प्रेशर कम हुआ, देखो इसके ऊपर प्रेशर कम हुआ, प्रेशर कम हुआ। आप देखो नीचे की तरफ जा रहा है। अगर हम इस एक्सिस पे देखेंगे तो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। तो ए टू बी ये आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि यहाँ टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। मैंने बताया कि जो भी हीट एब्जॉर्ब किया है इसके कारण उस सोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, जैसा टेम्परेचर था उसका टेम्परेचर वैसे ही रहने वाला है। इसीलिए ये क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके दोस्तों, तो ए टू बी की तरफ अगर हम देखेंगे, ए से बी में क्या होने वाला है, कौन वर्क करने वाला है, वर्क बाय द सिस्टम। वर्क बाय द सिस्टम मतलब कौन वर्क करेगा, गैस वर्क करेगा। जो गैस हमने इसके अंदर यूज किया है वही क्या करेगा, वर्क करेगा। तो वर्क बाय द सिस्टम, ए टू बी के बीच में क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपांशन होगा, एक्सपांड होगा। क्या होगा, एक्सपांड। कौन एक्सपांशन कौन करेगा, गैस करेगा। कौन करेगा, गैस। गैस किसके ऊपर करेगा, सिस्टम के ऊपर करेगा। और इसके अंदर जो गैस का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ओके दोस्तों, तो ये हमने देख लिया। अब दोस्तों बी और सी, ये इधर ध्यान देना, स्ट्रेलिंग साइकिल के अंदर यही तो चेंज है। बीसी के अंदर दोस्तों क्या होगा, अब यहाँ इसने जो भी हीट एब्जॉर्ब किया, जो भी हीट गैस ने एब्जॉर्ब किया हुआ है, बी और सी के अंदर जब ये नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर आता है, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक मतलब क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस जिसके अंदर वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। मतलब जहां तक वो गैस एक्सपांड हो चुका है वो वहां तक एक्सपांड रहता है, उससे ज़्यादा एक्सपांड नहीं होता, वो कांस्टेंट है, उसका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, जैसा है वैसा ही है। तो बी और सी के बीच में दोस्तों ध्यान से सुनना, बी और सी के बीच में जो भी इसके अंदर गैस के अंदर जो भी हीट था वो हीट क्या करता है, वो रिलीज कर देता है। क्या करता है, हीट अपने अंदर की हीट को क्या करता है, रिलीज कर देता है। हीट रिलीज कर देने के कारण इसका प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रेशर कम हो जाता है, बट आइसोकोरिक प्रोसेस होने के कारण उसका वॉल्यूम वैसे का वैसे। देखो एक ही पॉइंट पे ना, इस पॉइंट पे ध्यान देना। अब यहाँ अगर हम वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम ऐसे बढ़ रहा है, मतलब ये पूरा पॉइंट ले रहा है, पर यहाँ ध्यान दे, प्रेशर ऐसे, प्रेशर के लिए इधर ध्यान दो, प्रेशर ऐसे ऐसे नीचे गिर रहा है। मान लो यहाँ 3 था, फिर 2 हो गया 1, प्रेशर गिर रहा है, बट वॉल्यूम क्या है, वैसे ही है। तो दोस्तों बस आपको इतना ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ। बी और सी के बीच में दोस्तों क्या होगा, जो भी ये जो सिस्टम था, जो गैस था, जो भी इसने हीट एब्जॉर्ब किया, जो भी हीट यहाँ QH, मतलब यह टेम्परेचर क्या TH हो गया था, तो जो भी हीट इसने एब्जॉर्ब किया था उस हीट को क्या कर देगा, वो रिलीज कर देगा। हीट रिलीज कर देने के बाद उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, TC हो जाएगा, और वो जो गैस क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। बस आपके बुक में इतना ही लिखा है, बट प्रदीप सर के अंदर थोड़ी मस्ती है बताने की। तो इसके बाद क्या होगा, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, और वो टेम्परेचर TH की जगह क्या BC में टेम्परेचर क्या हो जाएगा। इस प्रोसेस के अंदर जब ये प्रोसेस खत्म होने आएगा तो फिर टेम्परेचर, उस गैस का टेम्परेचर कम होने के कारण गैस क्या कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और TH से टेम्परेचर से क्या हो जाएगा, TC हो जाएगा। और आपको वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जहां तक एक्सपांड है वहीं तक, यही चीज याद रखना। ओके, बाकी प्रेशर उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पर ये सब लिखना नहीं, अगर आप चाहो तो आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो। ओके, अगर आपके अंदर मेरी तरह मस्ती है तो। अब दोस्तों CD या DC बोलो या CD बोलो, जो भी लिखो, CD के अंदर दोस्तों फिर से ध्यान देना। अब दोस्तों यहाँ TS टेम्परेचर था, यहाँ क्या TC कैसे हो गया, क्योंकि इसके अंदर गैस के अंदर जो भी हीट यहाँ लिया था वो हीट को क्या कर दिया इसने, यहाँ रिलीज कर दिया। और इस हीट का, जो भी इसके अंदर हीट रिलीज किया, उस हीट का यूज करने वाला है और नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट प्रोसेस मतलब दोस्तों कौन सा, हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब इसके अंदर का हीट निकल गया, अब बेचारे के अंदर का दम खत्म हो गया। अब उसके ऊपर काम कौन करेगा,
पिस्टन काम करेगा, पिस्टन को कंप्रेस करेगा। किसको कंप्रेस करेगा? गैस को। वर्क ऑन द सिस्टम, वर्क ऑन द सिस्टम। अब क्या करेगा? पिस्टन गैस के ऊपर प्रेशर लगाएगा। अब अगर पिस्टन गैस के ऊपर प्रेशर लगाएगा तो उसको वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर दोस्तों ध्यान देना कि जो हमारा पिस्टन है, पिस्टन अगर क्या कर रहा है? गैस के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, गैस के ऊपर प्रेशर लगाएगा तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा दोस्तों? वॉल्यूम बताओ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो सेम टू सेम दोस्तों सी और डी पे ध्यान देना। आइसोथर्मल, फिर से बता रहा हूं, ये सिंक है। अब ये यहां के बाद क्या? सिंक। अब दोस्तों इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर जो भी हीट है वो हीट रिजेक्ट हो जाता है किसके अंदर? सिंक के अंदर। हीट रिजेक्ट हो जाए सिंक के अंदर, और इस गैस का जो प्रेशर है, गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा ना, कि अगर दोस्तों आप ज्यादा भी नहीं, बस इतना ध्यान रखोगे ना, आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो कंप्रेशन है तो गैस के ऊपर प्रेशर क्या बढ़ गया? देखो, अब देखो लाइन ऊपर जा रही है, और इस साइड अगर एक्स एक्सिस पे ध्यान दोगे तो ऐसे आ रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और ये वाई एक्सिस पे ध्यान दोगे तो ऊपर बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है दोस्तों? डिक्रीज हो रहा है, एंड प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर, कंप्रेशन। मेरे मुंह बनाने पे ध्यान मत दो दोस्तों, ये सब चीजें, मतलब एक टीचर अगर जोकर बनता है ना तो बस आपके लिए बनता है। उसको खुद को जोकर बनना अच्छा नहीं लगता, पर आपके लिए बनता है, तो प्लीज आपके लिए। तो दोस्तों सीडी में क्या होता है दोस्तों? अब जब कंप्रेशन के कारण प्रेशर क्या हो रहा है दोस्तों? प्रेशर बढ़ जा रहा है, एंड वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है। तो देखो, तो और ये आइसोथर्मल इसलिए क्योंकि जो इसके अंदर जो हीट था वो रिजेक्ट किया गया सिंक में, जिसके कारण उसके टेम्परेचर पे कोई भी असर नहीं पड़ा था, कोई भी टेम्परेचर पे असर नहीं पड़ा था। इसीलिए दोस्तों इसके अंदर जो था कंप्रेशन, पिस्टन कंप्रेस कर रहा है, इसलिए इसका नाम है आइसोथर्मल कंप्रेशन। पर जो हीट इसके अंदर था वो हीट रिजेक्ट किस पे किया गया? सिंक में, और उस हीट रिजेक्ट करने के कारण टेम्परेचर पे कोई असर नहीं पड़ा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब डी और ए पे ध्यान दोगे ना दोस्तों, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान दो, एकदम प्यार से ध्यान दो। डी और ए में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम उसी जगह पे है जहां था, एक पॉइंट पे अगर हम ध्यान दें तो उसी पॉइंट पे है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक हो गया। और इसमें हीट क्या कर रहा है? इस डीए में क्या करेगा दोस्तों? फिर से हीट को क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। हीट एब्जॉर्ब करने के कारण, बस दोस्तों ध्यान देना, जो यहां जितना कंप्रेस हुआ था वॉल्यूम उसका वैसे का वैसा ही रहेगा, इसके अंदर वॉल्यूम चेंज होने वाला नहीं है, वॉल्यूम वैसे का वैसा ही रहेगा। प्रेशर चेंज होगा, टेम्परेचर दोस्तों, टेम्परेचर अब ये तो क्या करने वाला है? डीए प्रोसेस में क्या करने वाला है? डीए प्रोसेस में हीट को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि यहां तक इसने हीट रिजेक्ट कर दिया, फिर से यहां क्या करेगा? हीट डीए में क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा। हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उसका प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। तो दोस्तों ए पॉइंट में फिर से उसको, ये सिस्टम में हीट रहेगा, आपको पता है ए पॉइंट पे क्या रहेगा? ऑलरेडी हीट रहेगा। फिर से इसके बाद क्या होगा कि वॉल्यूम बढ़ेगा गैस का, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर क्या कम होगा। तो दोस्तों ये साइकिल वैसे का वैसे बार बार रिपीट होता रहेगा। तो दोस्तों डीए में क्या होने वाला है? हीट ऐड होने वाला। हीट एब्जॉर्ब कौन करेगा? वो सिस्टम। गैस क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट को एब्जॉर्ब करने का तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, एंड टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक हीट एब्जॉर्प्शन। ओके दोस्तों, तो ये चीजें आपको पता चल गया। अब एक एक जो मैंने लिखवाया वो चीजें मैं आपको पढ़ देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, द आइडल स्टिर्लिंग साइकिल हैज टू आइसोथर्मल प्रोसेस ए बी एंड सी डी। टू आइसो, ये आइसोथर्मल है, ये आइसोथर्मल एक्सपांशन, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन। ओके, द आइडल स्टिर्लिंग साइकिल हैज टू आइसोथर्मल प्रोसेस ए बी एंड सी डी, एंड टू आइसोकोरिक प्रोसेस BC and DA. Okay, connected CD connect the two isothermal process. Okay दोस्तों, आगे 4 प्रोसेस इन स्टिर्लिंग साइकिल। 4 प्रोसेस कौन कौन सा है दोस्तों? देखते हैं हम। आइसोथर्मल एक्सपांशन, AB में क्या है? आइसोथर्मल एक्सपांशन। दोस्तों जो मैंने बताया वो फिर से मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आपके लिए सिंपल हो जाएगा। द गैस इज हीटेड बाय सप्लाइंग हीट QH। जो गैस सप्लाई किया गया वो हीटेड होता है, और जिसके कारण उसका क्या हीट लेता है? QH हीट लेता है। QH हीट लेने के कारण उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? कांस्टेंट। जो कांस्टेंट टेम्परेचर का TH, और हीट लेने के कारण वो क्या करेगा? यूजफुल, सॉरी दोस्तों
पता है घर पे वीडियो बना रहा हूँ तो कहीं से किसका आवाज़ कहीं से किसका आवाज़ आता जाता रहता है, कहीं इधर वाला कहीं अंदर आवाज़ आता रहता है, तो सॉरी, इसलिए मैं वीडियो को कट करना पड़ा। तो दोस्तों वही चीज़ फिर से जो बता रहा हूँ कि हीट जो उसने हीट सप्लाई हुआ, हीट सप्लाई होने के बाद उसने जो टेम्परेचर जो मतलब गैस था इसने हीट क्या किया, एब्जॉर्ब किया, हीट एब्जॉर्ब किया। पर आपको पता है कि इसके कारण जो सोर्स प्रोवाइड कर रहा है उसके टेम्परेचर पे कोई असर नहीं पड़ने वाला दोस्तों, इसीलिए टेम्परेचर यहाँ क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है, कांस्टेंट टेम्परेचर। और अगर आप गैस ने क्या किया, हीट एब्जॉर्ब किया, हीट एब्जॉर्ब किया तो अब क्या करेगा, वो वर्क करेगा। तो यूजफुल वर्क इज डन बाय द गैस इन द पार्ट ऑफ द साइकिल। अब ये क्या करेगा, देखो ये वर्क करेगा, यहाँ तक इसने ये देखो हीट एब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ हीट एब्जॉर्ब किया है। अब हीट एब्जॉर्ब करने के बाद अब ये क्या करेगा, वर्क करेगा। आइसोकोरिक प्रोसेस BC। अब आइसोकोरिक प्रोसेस याद करो दोस्तों, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर जो यहाँ इसने हीट एब्जॉर्ब किया तो वो हीट को रिलीज कर देगा, हीट रिलीज कर देगा। और जो हीट रिलीज किया है उसको नेक्स्ट पार्ट के मतलब जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें उसका यूज करने वाला है। और हीट रिलीज करने के कारण इस गैस का टेम्परेचर क्या हो जाता, कम हो जाता, जो टेम्परेचर क्या TC हो जाता। तो देखते हैं, पार्ट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब QH of the gas in the previous part of the cycle is released by the gas। मतलब जो भी इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब किया था उसको क्या किया, उसने रिलीज कर दिया। दिस हीट इज यूज इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द साइकिल। और जो हीट इसने एब्जॉर्ब किया था और जो हीट इसने रिलीज कर दिया, इस हीट का यूज कहाँ करने वाला है, वो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द साइकिल में यूज करने वाला, जो मैं बता चुका हूँ। द गैस कूल डाउन टू टेम्परेचर TS से टेम्परेचर क्या हो गया, TC हो गया। किसके अंदर हो गया, आइसोकोरिक में। अब दोस्तों आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगा, आपको पता है, यहाँ देख लो, आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगा कि जो भी इस प्रोसेस के अंदर जो भी हीट होगा वो सिंक में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। सिंक में रिलीज हो जाने के बाद, बट दोस्तों आपको पता है रिलीज होने के बाद उसका टेम्परेचर कम ज़्यादा कुछ नहीं होता, क्योंकि आपको बता चुका सिंक और सोर्स की हीट कैपेसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होता है। बट अब हीट रिलीज कर देने के कारण अब प्रेशर कौन करना क्रिएट करना कौन स्टार्ट करेगा, पिस्टन दबाना स्टार्ट करेगा, ओके। इसीलिए अब इसमें तो आपके बुक में लिखा नहीं, इसलिए मैंने भी यहाँ नहीं लिखा, पर आपके समझने के लिए आप समझ सकते हो। जैसे ही दबाना स्टार्ट करेगा तो प्रेशर बढ़ेगा एंड वॉल्यूम भी दोस्तों क्या, प्रेशर देखो बढ़ रहा है एंड वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। दबा रहा है ना, पिस्टन दबाएगा तो द हीट जनरेटेड इन द पार्ट ऑफ द साइकिल। मतलब दोस्तों फिर से बता रहा हूँ, अब इस प्रोसेस के अंदर जो भी हीट जनरेट हुआ था वो हीट कहाँ रिजेक्ट हो जाएगा, जो हीट जनरेट हो रहा है इसके अंदर जो हीट वो रिजेक्ट कहाँ हो जाएगा, आपको पता है सिंक में रिजेक्ट हो जाएगा। और इसके कारण यहाँ कोई टेम्परेचर इंक्रीज होने वाला नहीं, टेम्परेचर जैसा था वैसे का वैसा ही रहने वाला है। और बाकी चीज़ें आपको पता है, यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर रिजेक्ट, गैस का टेम्परेचर रिजेक्ट होने के कारण उसका प्रेशर क्या हो जाएगा दोस्तों, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, उसके ऊपर प्रेशर मतलब गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि अब पिस्टन दबा रहा है एंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा दोस्तों, वॉल्यूम क्या हो, कम होना स्टार्ट होगा। ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ, चाहिए तो आप लिख सकते हो। द हीट जनरेटेड इन द पार्ट ऑफ द साइकिल QC इज रिजेक्टेड टू द कूलेंट सिंक। द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज मेंटेन एट द ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ओके। अब DA में दोस्तों फिर से अब क्या करेगा, ये गैस क्या करेगा, हीट ऐड करेगा, ओके। आइसोकोरिक में द compressed gas absorb heat during this process, its temperature is increase, उसका टेम्परेचर क्या आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब टेम्परेचर है, हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसका टेम्परेचर दोस्तों अब क्या हो जाएगा, TH हो जाएगा। देखो अब ये प्रोसेस फिर से आ जाएगा, यहाँ A पे क्या होता है, टेम्परेचर हीट एब्जॉर्ब कर चुका रहता है ना, गैस हीट क्या कर चुका है, यहाँ हीट एब्जॉर्ब करता है और यहाँ तक एब्जॉर्ब कर चुका रहता है, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो वो फिर से साइकिल ऐसे ही चलने लगता है। द कंप्रेस्ड गैस एब्जॉर्ब हीट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, its temperature is increased, this cycle repeat when the process reach the point A, okay। फिर से वो वापस होता है, DA में क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट एब्जॉर्ब करने का कारण क्या होता है, उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है और फिर पॉइंट A पे पहुंचता है, फिर से ये साइकिल रिपीट होने लगता है। तो दोस्तों इसी के साथ स्ट्रेलिंग साइकिल के साथ ये टॉपिक को मैं ख़त्म करता हूँ, टॉपिक के साथ लेसन को भी ख़त्म करता हूँ। आई थिंक ये थर्मोडायनामिक का सफ़र आपके लिए मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करें। जितना पूरा प्लेलिस्ट है, पूरा थर्मोडायनामिक का पूरा प्लेलिस्ट है, अपने दोस्तों का शेयर करें, उनको दिखाएं कि हमारे टीचिंग का स्टाइल थोड़ा अलग है दोस्तों। और सर्च भी कर ले, आपके पास है ना, महाराष्ट्र बोर्ड का सर्च करें कि प्रदीप सर ने क्या करवाया है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ओके। तो दोस्तों थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। इसी तरह हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट देखूंगा मुझे क्या करवाना है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की लेसन कैसे क्या करवाना है वो मैं डिसाइड करूंगा, बट आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा दोस्तों, ओके। अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।
जय हिंद दोस्तों।